हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हरफनमोला बॉय। तो आज हम लूसेंट पब्लिकेशन ऑब्जेक्टिव का समान विज्ञान से 500 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है जिनका एग्ज़ाम 1 से 2 महीने के बीच होने वाला है। जैसे बिहार मद्य निषेध कांस्टेबल का है, बिहार फायरमैन का है, एग्ज़ाम भी होने वाला है और आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समान अध्ययन ऑब्जेक्टिव से 500 प्रश्न का क्विक रिवीजन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर उस वीडियो को देखें। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए करते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फिजिक्स का है, इसके बाद केमिस्ट्री का होगा और लास्ट में बायोलॉजी का करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। कार्य का मात्रक है, आंसर हो जाएगा 1 नंबर जूल। कार्य का मात्रक जूल है। आगे क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, आंसर हो जाएगा दूरी का। कभी भी समय पर टिक नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है और ये इसमें स्टूडेंट कन्फ्यूजन करके गलती कर देते हैं, समय पर टिक लगा देते हैं, जबकि ये समय का नहीं बल्कि दूरी का मात्रक है। आगे क्वेश्चन है बल की एसआई यूनिट क्या होगी, आंसर है 2 नंबर न्यूटन। अगला क्वेश्चन है एक खगोलीय इकाई संबंधित है, आंसर हो जाएगा 1 नंबर सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। अगला क्वेश्चन है पार्सेक इकाई है, पार्सेक दूरी की इकाई है और दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आंसर हो जाएगा सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, सेल्सियस ताप की इकाई है। सेल्सियस हो गया, केल्विन भी ताप की इकाई है। आगे है ल्यूमन किसका मात्रक है, आंसर हो जाएगा 2 नंबर ल्यूमन है ज्योति फ्लैक्स का मात्रक। आगे क्वेश्चन है भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, आंसर हो जाएगा 3 नंबर लक्स। अगला क्वेश्चन है पास्कल इकाई है, आंसर होगा 2 नंबर दाब की। आगे है क्वेश्चन कैंडेला मात्रक है, आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता की, ज्योति तीव्रता की आंसर हो जाएगा। आगे है ऊर्जा की एसआई इकाई है, आंसर हो जाएगा 1 नंबर जूल। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, आंसर होगा 1 नंबर टेस्ला। आगे क्वेश्चन है हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, आंसर होगा 4 नंबर तरंगों की आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है विद्युत मात्रा की इकाई है, आंसर हो जाएगा 1 नंबर एम्पियर। आगे क्वेश्चन है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, आंसर हो जाएगा 2 नंबर डायोप्टर। आगे क्वेश्चन है 16 नंबर ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, आंसर हो जाएगा 4 नंबर डेसिबल। आगे क्वेश्चन है स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है, आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम। जहाँ पे द्रवचालित ब्रेक का आए वहाँ पे पास्कल का नियम टिक करना है। आगे क्वेश्चन है रेल की पटरियाँ अपने वक्रों के किस कारण से बैंक्ड की गई होती है, आंसर होगा 3 नंबर रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके। अगला क्वेश्चन है साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, आंसर हो जाएगा वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। और एक क्वेश्चन आता है कि साइकिल चालक जब भी मोड़ पर झुकता है तो वो किस ओर झुकता है, उसमें हमेशा टिक लगाना है अपने अंदर की ओर झुकता है मुड़ने के टाइम पर। अगला क्वेश्चन है कोई साइकिल सवार किस मोड़ में घूमता है, वही क्वेश्चन है अभी जो ऊपर डिस्कशन किए थे।
आंसर हो जाएगा 2 नंबर अंदर की ओर झुकता है। आगे क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर अपकेंद्री बल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्योंकि आंसर होगा 1 नंबर अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। आंसर होगा 3 नंबर अपकेंद्रन। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। आंसर हो जाएगा, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। आंसर हो जाएगा जेट हो गया जेट। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किया जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर इस वेग से कोई वस्तु पृथ्वी से छोड़ा जाए तो वो फिर अंतरिक्ष में चली जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। आंसर हो जाएगा 24 घंटे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगी। अभी बताए तो ऊपर। आगे क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। आगे प्रश्न है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी। आंसर हो जाएगा 1 नंबर, घड़ी सुस्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है। आंसर हो जाएगा, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है। अगला प्रश्न है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन काफी वजन से अगला प्रश्न है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है कब, किस स्थिति में वास्तविक वजन से कम रहता है प्रत्यक्ष वजन। आंसर हो जाएगा 1 नंबर, जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय करेगी। तो क्षैतिज कोण से 45 डिग्री के कोण का होना चाहिए। 45 डिग्री के कोण पर कोई भी वस्तु मारेंगे तो इसे सबसे अधिक दूर जाएगी। अगला प्रश्न है, उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है। अगला प्रश्न है, यदि दो पिंडों के मध्य दूरी को दुगना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय बल हो जाएगी आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 4 गुना घट जाएगा। आगे प्रश्न है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। आंसर हो जाएगा 4 नंबर, शहद की। आगे प्रश्न है, किसी सरल आवर्त दोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा 2 नंबर, कार्यकारी बल माध्य स्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और विपरीत दिशा में होता है। आगे प्रश्न है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म रखती है क्योंकि। आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 2 कमीजों की वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है। आंसर होगी 2 नंबर, जल। अगला प्रश्न है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता
घटती है। अगला प्रश्न है सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर 27 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? आंसर होगा 1 नंबर वाष्पन। अगला प्रश्न है ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर केवल उच्च तरंगदैर्घ्य। अगला प्रश्न है शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? आंसर हो जाएगा 1 नंबर साफ मौसम। आगे प्रश्न है केल्विन पैमाने के लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए दिए गए ताप में डैश होगा? आंसर हो जाएगा 4 नंबर 273 डिग्री सेल्सियस घटाना होगा। अगला प्रश्न है बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? आंसर हो जाएगा बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला प्रश्न है मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर वाष्पीकरण के कारण। अगला प्रश्न है शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर। आगे प्रश्न है केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए दिए गए ताप में डैश जोड़ना होगा? आंसर हो जाएगा 273 घटाना होगा। अगला प्रश्न है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं? आंसर होगा 4 नंबर फोटोन। अगला प्रश्न है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ। जो इसमें प्रकाश में प्र इसमें है, तो ये एक छोटा सा ट्रिक है ढूंढने का आंसर। तो प्र मिला देंगे अनुप्रस्थ हो जाएगा। अगर ध्वनि रहता तो उसमें ध्व यहाँ पर है छोटा सा, तो यहाँ पर ध्व मिला देंगे अनुदैर्घ्य। आगे है प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा विस्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा 2 नंबर हाइगेंस द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर ध्रुवीकरण। आगे प्रश्न है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा 3 नंबर मैक्सवेल ने। अगला प्रश्न है किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? आंसर होगा ग्रेमाल्डी। आगे प्रश्न है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया है? आंसर हो जाएगा आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? आंसर है 2 नंबर ध्रुवन। आगे प्रश्न है किसी अवरोध की कोर किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर विवर्तन। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर व्यतिकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है? आंसर होगा 3 नंबर तरंग एवं कण दोनों के समान। आगे प्रश्न है दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं? आंसर होगा 3 नंबर उत्तल लेंस। आगे प्रश्न है मायोपिया से क्या तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूर दृष्टि दोष। इस दोनों क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है। आगे प्रश्न है एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर मायोपिया। अगला प्रश्न है एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? आंसर होगा 1 नंबर दूरदृष्टि। अगला प्रश्न है किसी
किसी परिदर्शी में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं? आंसर होगा 1 नंबर एक दूसरे के समानांतर। अगला प्रश्न है दूरबीन टेलीस्कोप क्या है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर दूर की वस्तु को देखी जाती है। अगला प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर वेबर। आगे है प्रश्न निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? आंसर होगा 3 नंबर तांबा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है? आंसर होगा 3 नंबर ऑक्सीजन। आगे प्रश्न है लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? आंसर होगा 3 नंबर डोमेन। आगे प्रश्न है एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है? आंसर होगा 3 नंबर 10⁻18 से 10⁻21 तक। अगला प्रश्न है अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है 1 नंबर फेरोमैग्नेटिक। आगे प्रश्न है मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न है चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक अणुचुंबकीय पदार्थ है? आंसर होगा 4 नंबर पीतल। पीतल तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछ लेता है पीतल किसका मिश्रण है। आगे प्रश्न है स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक क्षारण क्षमता होने के कारण। अगला प्रश्न है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबकीय सदैव ठहरता है? ये हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में, हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में होता है चुंबकीय सुई की नोक। आगे प्रश्न है हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? आंसर हो जाएगा 2 नंबर ब्रिकवेट। अगला प्रश्न है रडार के आविष्कारक थे? आंसर होगा 4 नंबर टेलर एवं यंग। आगे प्रश्न है नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुई जिन्होंने खोज की थी डायनामाइट की। आगे प्रश्न है तरित्र चालक के आविष्कारक है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर बेंजामिन फ्रैंकलिन। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने। आगे प्रश्न है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा 2 नंबर रोंटगन। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आंसर होगा 4 नंबर गैलीलियो। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने, 2 भाइयों ने मिलकर की थी। आगे प्रश्न गैस इंजन की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा 3 नंबर डेमलर। अगला प्रश्न है परमाणु बम का विकास किसने किया था? आंसर हो जाएगा 2 नंबर J. रॉबर्ट ओपनहीमर। आगे प्रश्न है प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? आंसर हो जाएगा 1 नंबर वर्न वॉन ब्राउन ने। आगे प्रश्न है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? आंसर होगा 3 नंबर एडवर्ड टेलर। आगे प्रश्न है लेजर का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा 3 नंबर T.H. मेनन ने। आगे प्रश्न है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा नील और रुस्का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा J. पार्किंस। पेनिसिलिन का आविष्कार इन्होंने नहीं बल्कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति हैं? आंसर होगा 1 नंबर बेबेज। चार्ल्स बेबेज कहा जाता है, इसका पूरा नाम है चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? आंसर होगा 2 नंबर फ्रैंक व्हिटले। अगला प्रश्न है माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था माइक्रोफोन का आविष्कार। अगला प्रश्न है स्कूटर के आविष्कारक हैं? आंसर हो जाएगा 1 नंबर ब्रॉडशॉ। आगे है प्रश्न नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता हैं?
आंसर होगा 4 नंबर एनरिको फर्मी। आगे प्रश्न है वायरलेस का आविष्कार किसने किया? आंसर होगा 1 नंबर मार्कोनी। आगे प्रश्न है फाउंटेन पेन के आविष्कार कौन थे? आंसर होगा 1 नंबर वाटरमैन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? अभी बताए थे टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल हैं। अगला प्रश्न है टाइपराइटर के आविष्कारक हैं? आंसर होगा 2 नंबर सोल्स। अगला प्रश्न है सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं? आंसर हो जाएगा 2 नंबर डेवी। आगे प्रश्न है विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं? आंसर हो जाएगा 3 नंबर थॉमस अल्वा एडिसन। अगला प्रश्न बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा 1 नंबर एम्बागेलिस्ता टोरिसेली। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? आंसर होगा 1 नंबर एकर्ट एवं मॉसली। अगला प्रश्न है एलईडी का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा 1 नंबर निक होलोन्याक। एलईडी का फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। अगला प्रश्न है मशीन गन का आविष्कार किया गया था? आंसर हो जाएगा 4 नंबर जेम्स पकल द्वारा। अगला प्रश्न है सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा 3 नंबर जिलेट। अगला प्रश्न है पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? आंसर होगा 2 नंबर फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा 2 नंबर मार्टिन कपूर। अगला प्रश्न है बैटरी का आविष्कार किसने किया? आंसर है 1 नंबर वोल्टा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत में युग्म को चिन्हित करें। आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी डायनामाइट। तो यहाँ पर हमारा फिजिक्स से 100 प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आगे हम केमिस्ट्री से 100 प्रश्न करेंगे, तो चलिए देखते हैं केमिस्ट्री का प्रश्न। क्वेश्चन है परमाणु में कौन से मूलकण समान संख्या में स्थित होते हैं? आंसर हो जाएगा 2 नंबर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन हो जाएगा आंसर। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आवेश होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? आंसर हो जाएगा 20 का 1 नंबर प्रोटॉनों की संख्या। अगला प्रश्न है वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला प्रश्न है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? आंसर हो जाएगा 2 नंबर मिलिकन ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आंसर होगा 2 नंबर डी ब्रोगली। अगला प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? आंसर होगा 1 नंबर -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब आवेश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप प्रक्रिया पाई जाती है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर इलेक्ट्रॉन। आगे प्रश्न है किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है? आंसर होगा 4 नंबर सदा धनात्मक होती है। यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में चक्कर लगाती है, नाभिक के अंदर होता है या नाभिक के बाहर चक्कर लगाती है? और नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
आगे प्रश्न है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है? आंसर होगा 4 नंबर, सदा धनात्मक होती है। आगे प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की? आंसर हो जाएगा 1 नंबर, गोल्डस्टीन। आगे प्रश्न है, प्रोटॉन पर आवेश डैश पर आवेश के बराबर है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर, एल्फा कण। अगला प्रश्न है, ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? आंसर हो जाएगा 1 नंबर, जेम्स चैडविक। आगे प्रश्न है, न्यूट्रॉनों के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर, न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर, नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? आंसर होगा 3 नंबर, जिर्कोनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर, नाभिकीय संलयन। सौर से ऊर्जा जो होती है वो नाभिकीय संलयन होता है, जबकि परमाणु शक्ति में षड्यंत्र में ऊर्जा जो होती है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय षड्यंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर, विमंदक की तरह। अगला प्रश्न है, न्यूक्लिक रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है? आंसर होगा भारी पानी, इसका सूत्र होता है D2O। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता नापी जाती है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ग्रेगर मूलर काउंटर, GMC। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। आगे प्रश्न है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था? आंसर होगा 1 नंबर, एडवर्ड टेलर द्वारा। अगला प्रश्न है, अति प्राचीन चट्टानों के आयु निर्धारण में किसका उपयोग किया जाता है? आंसर होगा 4 नंबर, पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर, रेडियो सोडियम। आगे प्रश्न है, अल्फा, बीटा तथा गामा की वेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? आंसर हो जाएगा 57 का 2 नंबर, गामा किरण में, यानी सबसे ज़्यादा गामा में, उसके बाद बीटा में, उसके बाद अल्फा में होती है। अगला प्रश्न है, क्षारीय घोल का pH मान होता है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 7 से अधिक। क्षार का 7 से अधिक होता है हमेशा, और अम्ल का 7 से कम होता है। यहाँ पर 7 होगा, 7 से अधिक को क्षारीय कहा जाता है और 7 से कम वाले को अम्लीय कहा जाता है, और जो 7 होता है उसे उदासीन कहा जाता है। आगे प्रश्न है, उदासीन घोल pH का मान होता है 7 होगा, अभी बोले। 18 नंबर है 19। अगला प्रश्न है, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? आंसर हो जाएगा 1 नंबर, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, रक्त का pH मान होता है 7.4। यह हमेशा फिक्स होता है 7.4। अगर इससे 2-3 पॉइंट, अगर 4 पॉइंट ये 7 हो जाए अगर पूरी, तो मनुष्य का मृत्यु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध का pH मान होता है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 6.6। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि? आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित होता है। आगे प्रश्न है, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रॉक्सिल आयन
से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं। आंसर होगा 1 नंबर सामान्य लवण। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण नॉर्मल सॉल्ट नहीं है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर NaHSO4। आगे प्रश्न है, जटिल लवण कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का उदाहरण है? आंसर होगा 4 नंबर इनमें से सभी। आगे प्रश्न है, मोहर लवण है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर द्विक लवण। आगे प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ए का 2 होगा और बी का 3 होगा, सी का 4 होगा और द्विक का डी का 1 हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? आंसर होगा 4 नंबर H2CO3। अगला नंबर क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं? आंसर होगा 4 नंबर ईंधन। जो जलकर पदार्थ बनता है उसे ईंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लाल तप्त कोक पर जल व वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं? आंसर होगा 2 नंबर जल गैस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर H2CH4CO। आगे प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं? आंसर होगा 3 नंबर प्रोड्यूसर गैस। आगे प्रश्न है, प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस में मुख्यतः रहता है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर मीथेन रहता है। नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण कहलाता है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG, जिसे हम घरों में उपयोग करते हैं। LPG सिलेंडरों में आइसोब्यूटेन एवं नॉर्मल ब्यूटेन रहता है। एवं अगला प्रश्न है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडरों में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? आंसर हो जाएगा मरकैप्टन। गंधयुक्त बनाने के लिए मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है LPG सिलेंडरों में। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर मीथेन। गोबर गैस का उपयोग भी करके हम लोग खाना पका सकते हैं। अगला प्रश्न है, LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, जल गैस किसका संयोजन है? आंसर होगा 3 नंबर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग आती है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर मीथेन। बेवकूफ़ों का सोना फॉल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर पायराइट्स को। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना प्योर गोल्ड होता है, 24 कैरेट का प्योर गोल्ड होता है। 18% गोल्ड में सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा? 18% में 75, 18 सोने का प्रतिशत हो जाएगा 75%। कैलकुलेशन करके लिखा जाएगा आसानी से। अगला प्रश्न है, सिनबार HGS किस धातु का अयस्क है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर पारा। अगला प्रश्न है, पारा निष्कर्षण किससे किया जाता है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर सिनेबार। आगे प्रश्न है, मिनीमाता रोग किस कारण से होता है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर पारा। अगला प्रश्न है, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर मरकरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर Hg। अगला प्रश्न है, डैश युक्त मिश्र धातु को सलय अमलगम यानी कि कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर पारक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? आंसर हो जाएगा 3 नंबर पाराजस्ता। अगला प्रश्न है, किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर मरकरी। आगे प्रश्न है, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है? आंसर होगा 3 नंबर उच्च संचालन शक्ति।
आगे प्रश्न है, सामान्य ट्यूबलाइट प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर आर्गन के साथ मरकरी वेपर। आगे प्रश्न है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर मरकरी वेपर व आर्गन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर शीशा। आगे प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है? आंसर होगा 3 नंबर सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। आगे प्रश्न है, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर चूना पत्थर और मृतिका। आगे प्रश्न है, बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर होगा 3 नंबर, यह एक संक्षारी क्षारक है। अगला प्रश्न है, खाद्य डिब्बों पर टीन की कोटिंग की जाती है, जस्ता की नहीं, क्योंकि? आंसर हो जाएगा जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। आगे प्रश्न है, गन मेटल सम्मिश्र है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर तांबा, टीन एवं जिंक। गन मेटल किस किस से मिलकर बना होता है? आंसर हो जाएगा तांबा, टीन एवं जिंक। आगे प्रश्न है, सोने को घोला जा सकता है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? आंसर होगा 3 नंबर क्रायोलाइट। आगे प्रश्न है, सोडा क्षार धोने का सोडा किसका नाम है? आंसर हो जाएगा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? आंसर होगा 4 नंबर तांबा मिश्र धातु नहीं है, जबकि पीतल, ब्रॉन्ज एवं स्टील मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु? आंसर हो जाएगा 3 नंबर अत्यधिक ध्रुवीय है। आगे प्रश्न, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर 2:1। अगर भार में अनुपात पूछे तो 1:8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भार के अनुपात में जल, वही क्वेश्चन है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 24 का 1:8। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल होता है? आंसर हो जाएगा उदासीन। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? आंसर होगा 7। आगे प्रश्न है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक हो जाता है। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व 1 हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आबंध। आगे प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर H2O। आगे प्रश्न, विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर 71%। अगला प्रश्न है, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक बढ़ जाएंगे। आगे प्रश्न है, युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर PH3। आगे प्रश्न है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? आंसर हो जाएगा 21%। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? आंसर हो जाएगा 4 नंबर प्रिस्टले। आगे प्रश्न, उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑक्सीजन। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आंसर है 4 नंबर O2। अगला प्रश्न है, मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर जल। अगला प्रश्न है, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं?
आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑक्सीजन प्लस हीलियम दोनों का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या जलने में सहायक होता है? आंसर होगा 1 ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑक्सीजन एवं हीलियम। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन गैस में जलती हुई संठी ले जाने पर वह, आंसर हो जाएगा 3 नंबर, वह तेजी से प्रज्वलित हो जाती है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्रिप्टॉन। अगला प्रश्न है वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? आंसर होगा 2 नंबर नियॉन नहीं होती है। अगला प्रश्न है कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर जिनॉन। आगे प्रश्न है हीलियम की खोज किसने की थी? आंसर होगा 4 नंबर सीले व प्रिस्टले। आगे प्रश्न है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैसें हैं। आंसर हो जाएगा 1 नंबर हीलियम। आगे प्रश्न है हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? आंसर होगा 1 नंबर कार्बन। आगे प्रश्न है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त की जाती है। कार्बन डेटिंग, आंसर हो जाएगा 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर सल्फर। आगे प्रश्न है ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है, आंसर हो जाएगा 2 नंबर स्ट्रेटोस्फीयर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारी पानी की खोज की थी? आंसर हो जाएगा 3 नंबर जोसेफ प्रिस्टले ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर N2O। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर ब्यूटेन। आगे प्रश्न है कक्ष स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है। आंसर होगा 4 नंबर मीथेन। अगला प्रश्न है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। आंसर होगा 3 नंबर मीथेन। आगे प्रश्न है कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? आंसर होगा 3 नंबर मीथेन। अगला प्रश्न है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आंसर होगा ब्यूटेन। अगला प्रश्न है सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके? ऊपर भी क्वेश्चन था, आंसर हो जाएगा मरकेप्टन। अगला प्रश्न है प्रशीतक फ्रेयॉन है आंसर हो जाएगा 2 नंबर डाइक्लोरोमीथेन। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर मीथेन। अगला प्रश्न है गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है, आंसर हो जाएगा 4 नंबर मीथेन। तो यहाँ पर हमारा केमिस्ट्री से भी 100 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे एक बायोलॉजी का सेट बचा हुआ, बायोलॉजी से भी 100 प्रश्न करेंगे। तो आइए देखते हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है गन्ने में लाल सड़न रोग रेड रूट डिसीज किसके द्वारा उत्पन्न होता है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर कवक। आगे प्रश्न है सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? आंसर होगा 3 नंबर कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। अगला प्रश्न है मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। आगे प्रश्न है प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? आंसर हो जाएगा 3 नंबर पेनिसिलिन। अगला प्रश्न है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर कवक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है?
आंसर होगा 4 नंबर माइक्रोराइजा। आगे प्रश्न है एफ्लाबिस किससे बनते हैं? आंसर हो जाएगा 1 नंबर कवक। एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर पनीर। आगे प्रश्न है लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य हैं? आंसर हो जाएगा 2 नंबर शैवाल और कवक। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर लाइकेन। आगे प्रश्न है लिटमस किससे निकाला जाता है? आंसर होगा 3 नंबर लाइकेन। आगे प्रश्न है वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पादन होते हैं। आंसर हो जाएगा 2 नंबर केसर में। अगला है हल्दी टर्मरिक चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर शुष्क प्रकंद से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर ट्रिटिकेल। अगला प्रश्न है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है? आंसर हो जाएगा आंवला 3 नंबर। तंबाकू की पत्तियों में कौन तंबाकू की पत्तियों में होता है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर निकोटीन। अगला प्रश्न है उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है? आंसर होगा 3 नंबर राउबुल्फिया जाति से। आगे प्रश्न है भारत की प्रमुख धान्य फसल है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर चावल। आगे प्रश्न है दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? अगला प्रश्न है दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर प्रोटीन। आगे प्रश्न है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? आंसर हो जाएगा सोयाबीन में करीबन 42% प्रोटीन होता है। आगे प्रश्न है निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? आंसर हो जाएगा कपास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? आंसर हो जाएगा मटर। आगे प्रश्न है इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। दालचीनी का छाल मसाले के रूप में गरम मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? आंसर हो जाएगा 4 नंबर सोयाबीन में प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा 4 नंबर चीर नामक पौधे से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा 3 नंबर उत्तक। अगला प्रश्न है वह उत्तक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा 2 का 3 नंबर कैम्बियन। अगला प्रश्न है पोस्वा फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है। अगला प्रश्न है पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर आहार वहन के लिए। अगला प्रश्न है पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेवार होता है। ये होता है ऑक्सीजन वहन के लिए। जाइलम ऑक्सीजन वहन के लिए होता है और पौधों में फ्लोएम आहार वहन के लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर वार्षिक बलयों की गिनती करके, वार्षिक बलयों की छल्लों की गिनती करके। अगला प्रश्न है पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। आंसर हो जाएगा 4 नंबर रियो डी जेनेरियो में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा 3 नंबर लखनऊ में। आगे प्रश्न है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा देहरादून में। अगला प्रश्न है पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? आंसर होगा 2 नंबर जलमंडल में। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर धान का खेत। आगे प्रश्न है रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर संकटापन्न पादप और जीव जंतु द्वारा।
आगे प्रश्न है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो, आंसर हो जाएगा संकटापन्न है। अगला प्रश्न है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जीव वास्तव में मछली है? आंसर होगा 4 नंबर समुद्री घोड़ा, ये एक मछली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? आंसर होगा 1 नंबर स्टारफिश। समुद्री घोड़ा सी हॉर्स किस वर्ग का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा मत्स्य, अभी ऊपर क्वेश्चन है ये वाला। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर फ्लाइंग फिश। निम्न में से कौन एक मीन है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर फ्लाइंग फिश। आगे प्रश्न है, संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? आंसर हो जाएगा मछली, मछली सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सबसे विषैली मछली है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर पाषाण मछली। आगे प्रश्न है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है? आंसर हो जाएगा गैम्बूसिया, 3 नंबर। आगे प्रश्न है, जल से बाहर निकालने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि? आंसर होगा वे सांस नहीं ले पाती है। आगे प्रश्न है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर 0। शार्क फिश में एक भी हड्डियां नहीं पाई जाती है। आंसर, अगला प्रश्न है, एम्फीबिया बनाता है? आंसर हो जाएगा डी नंबर, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। अगला प्रश्न है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर हृदय से। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब ब्लड प्रेशर कहते हैं? आंसर हो जाएगा 3 नंबर धमनी। आगे प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्तदाब घट जाता है। आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, रक्तचाप को मापने के लिए किस उदाहरण का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर स्फिग्नोमेनोमीटर। अगला प्रश्न है, लबढब, लबढब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? आंसर हो जाएगा हृदय, हृदय क्रिया की ध्वनि लबढब होती है। अगला प्रश्न है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग डैश के संदर्भ में किया जाता है? आंसर हो जाएगा 3 नंबर रक्तचाप को मापना। आगे प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर प्लस रेट क्या है? आंसर होगा 3 नंबर 70 से 80 बीट प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठ, यानी वाल्व, 4 वाल्व होते हैं। अगला प्रश्न है, नाड़ी दर कहाँ मापा जाता है? नाड़ी दर मापा जाता है धमनी से। अगला प्रश्न है, एक किशोर वयी मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर 120/80 mmHg। आगे प्रश्न है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? आंसर होगा 1 नंबर विटामिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? आंसर हो जाएगा गाजर, 1 नंबर। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। आंसर हो जाएगा यकृत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विटामिन की कमी से रतौंधित है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? आंसर हो जाएगा डी, आम। अगर गाजर नहीं दिया और रहेगा तो गाजर के बाद आम होता है, जिसमें सर्वाधिक विटामिन ए का स्रोत पाया जाता है। आगे प्रश्न है, थायमिन है। आंसर हो जाएगा 4 नंबर विटामिन B1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? आंसर हो जाएगा 2 नंबर विटामिन B12 में। आगे प्रश्न है, सूक्ष्माक्षिकोप
का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर हो जाएगा सी नंबर विटामिन ए। साइनोकोबालामीन है, आंसर हो जाएगा डी नंबर विटामिन B12 में साइनोकोबालामीन। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, आंसर होगा विटामिन सी आंवला। अगला प्रश्न है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, आंवला होगा उत्तम स्रोत। तो यहाँ पर हमारा बायोलॉजी से 100 प्रश्न हो गया कंप्लीट और टोटल मिलाकर 500 प्रश्न साइंस से कंप्लीट हो गया। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद।